हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपना टॉपिक ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बेटा, मोस्टली क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है लेटर एंड लेटर बॉक्स, एक क्वेश्चन आता है रिंग एंड फिंगर, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट एंड प्राइज कि एम स्टूडेंट हैं, उनको एन प्राइज़ कितने तरह से दे सकते हैं, या उसमें कोई कंडीशन आ गई कि सारे प्राइज़ एक बच्चे को ही ना मिल जाए। तो मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कि 5 टीम है, वो एक दूसरे से एक एक मैच खेलती है, टोटल नंबर ऑफ मैचेज कितने होंगे। या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एक पार्टी में मान लीजिए 10 लोग मिलते हैं, वो एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उन सब के अपन एक डायरेक्टली कुछ शॉर्ट ट्रिक्स करते हैं जिससे एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न भी नहीं हो और सब चीज़ें अपन को डायरेक्टली याद भी रहे। तो देखिए बेटा, शुरू करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट है वो है लेटर एंड लेटर बॉक्स। लेटर एंड लेटर बॉक्स, ये क्वेश्चन देखिए किस तरह से एग्जाम में आता है। इसमें ये क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपके पास एम लेटर हैं, कितने लेटर हैं, एम लेटर हैं, और एन लेटर बॉक्स है। एम लेटर हैं एंड एन लेटर बॉक्स हैं। 1 सेकेंड। अब आप एम लेटर को एन लेटर बॉक्स में मतलब पोस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास टोटल कितने तरीके होंगे कि आप एम लेटर को एन लेटर बॉक्स में पोस्ट कर सके। या इसमें कई बार कंडीशन भी आ जाती है। तो देखिए, अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अपना क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। यस, क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन एम लेटर्स, हाउ मेनी वेज कैन एम लेटर्स बी पोस्टेड इन एन लेटर बॉक्स। एन लेटर बॉक्सेज, क्वेश्चन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, एम, और लेटर बॉक्सेज कितने हैं, एन। अब यहाँ पे ऑप्शन होते हैं एन पी एन, एन सी, या एन सी एम, या फैक्टोरियल एम, या फैक्टोरियल एन, इस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे लेटर बॉक्स है, एक लेटर बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ, मान लीजिए एक लेटर बॉक्स यहाँ पे, ये वाला लेटर बॉक्स है, एक लेटर बॉक्स आपका ये है, ये मान लीजिए। मैं कुछ याद करने के ट्रिक्स बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये है आपका लेटर, इस तरह के लेटर है आपके पास। अब आप इन लेटर्स को पोस्ट करना चाहते हैं इन लेटर बॉक्स में, तो आप चाहें तो सारे के सारे लेटर इस वाले बॉक्स में डाल दो, या सारे के सारे इस वाले में डाल दो, या सारे के सारे लेटर इसमें डाल दो, या एक इसमें डाल दो, एक इसमें डाल दो, एक इसमें डाल दो, या 2 इसमें डाल दो, एक को खाली छोड़ दो। मतलब इस तरह से बहुत सारे आपके पास तरीके हो सकते हैं कि आप एम लेटर्स को, इनके जो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, एम, और एन लेटर बॉक्स, ये आपके एन लेटर बॉक्स है, इनमें आप पोस्ट करना चाहते हैं। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज, इसको याद रखिएगा, एन की पावर एम। कहने का मतलब लेटर बॉक्स की पावर लेटर, लेटर बॉक्स की पावर लेटर। और अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो आप इसको ऐसे याद रखो,
आप ऐसे याद रखो कि जैसे मान लो ये आपका लेटर बॉक्स है, दिख रहा सबको, ये आपका लेटर बॉक्स है। याद करने का फंडा बता रहा हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये आपका लेटर बॉक्स है, यहाँ से अपन लेटर डालते हैं और ये आपका लेटर है। आप देख रहे हैं ये लेटर बॉक्स और ये लेटर बॉक्स में अपन लेटर डालेंगे, ऊपर से डालेंगे कि नीचे से? ऊपर से डालेंगे। तो ऊपर कौन है? ऊपर कौन है? ऊपर है आपका लेटर। नीचे कौन है? नीचे है आपका लेटर बॉक्स। तो याद रखेंगे लेटर बॉक्स की पावर लेटर। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में कभी भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग में इतना रखिए कि जो भी लेटर बॉक्स हैं उनकी पावर लेटर आएगा। तो लेटर बॉक्स कितने हैं अपने? लेटर बॉक्स हैं अपने पास n और लेटर हैं m, तो आंसर हो गया n की पावर m। क्या हो गया? n की पावर m। क्लियर हो गया? ओके, अब इसमें कुछ स्पेशल केस पूछ लेते हैं। अब वो स्पेशल केस क्या होते हैं, देखो एक क्वेश्चन अपन स्पेशल केस का भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्पेशल केस, यही क्वेश्चन ऐसे यहाँ तक तो सेम आ जाए। मान लीजिए इन हाउ मेनी वेज कैन m लेटर इन पोस्टेड n लेटर बॉक्सेज इफ अब यहाँ पे कंडीशन आ जाए, मान लीजिए इफ all letters not in same box। अब कंडीशन ये आ गई कि सारे के सारे लेटर है वो एक ही बॉक्स में नहीं आने चाहिए। सारे के सारे लेटर एक ही बॉक्स में नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा कोई केस आ गया तो आप क्या बोलेंगे कि सर अभी जो आपने बताया था टोटल नंबर ऑफ, इसमें तो सारे केस आ गए, इसमें तो सारे केस आ गए n की पावर m। अगर n आपके लेटर बॉक्स है, m आपके लेटर हैं, तो सारे केस आ गए। लेकिन इनमें से वो सारे केस हटा दीजिए जिसमें सारे के सारे एक ही लेटर बॉक्स में आ गए। इसका मतलब सारे के सारे या तो फर्स्ट में आ गए, या सेकंड में आ गए, या थर्ड में आ गए, या फोर्थ में आ गए, या nth में आ गए। इसका मतलब टोटल में से आपको माइनस करना पड़ेगा n। क्या करना पड़ेगा? n। तो n की पावर m माइनस n आपका आंसर आएगा। कब? जब सारे लेटर एक ही बॉक्स में नहीं डाले जाएं। अगर ऐसा केस आता है तो आपको n की पावर m माइनस n करना होगा। और अगर ऊपर जो लिखा हुआ है इतना ही क्वेश्चन आए तो दिमाग में रखना है लेटर बॉक्स की पावर लेटर। ओके बेटा, अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट से मैं बहुत से क्वेश्चन आपके चुटकियों में सोल्व करा दूंगा। आपके दिमाग में एक इमेज बन गया कि नीचे लेटर बॉक्स है, ऊपर लेटर है, तो लेटर बॉक्स की पावर लेटर रहेगा आंसर हमेशा। अब इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट बनेंगे अपने, देखिएगा। इसी केस में आप ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा लेटर बॉक्स वाले के साथ में। कौन सा? स्टूडेंट एंड प्राइज। ये वाला कॉन्सेप्ट भी इसी तरह याद रखना है। जैसे मान लीजिए n स्टूडेंट हैं और n स्टूडेंट को अपन m प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो बताइए कितने तरह से कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways in which 10 different prices can be distributed among 6 students। ध्यान से देखिए क्वेश्चन ये है फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 10 डिफरेंट प्राइजेज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अमंग 6 स्टूडेंट। अरे 6 स्टूडेंट्स को आप 10 प्राइज देने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट वही रखना है लेटर बॉक्स की पावर लेटर वाला, कि लेटर बॉक्स नीचे था और लेटर
ऊपर से अपन डालते हैं। बिल्कुल वही दिमाग में रखना है कि एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट के हाथ हैं। तो जब अपन स्टूडेंट को प्राइस देंगे तो स्टूडेंट कैसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा कि ये प्राइस, तो अपन ऐसे बोलेंगे तो क्या रहेगा, स्टूडेंट की पावर, अपन प्राइस क्या देंगे, ऊपर से देखेंगे, ये देखो स्टूडेंट का हाथ है और अपन ये प्राइस दे रहे हैं, देखो ये प्राइस ऊपर से दे रहे हैं। तो कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की पावर प्राइस, कितने प्राइस हैं, तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं 6 और प्राइस कितने हैं 10, तो आंसर हो गया 6 की पावर 10। इसमें वो सारे केस आ गए कि मान लीजिए एक स्टूडेंट को 2 प्राइज मिल गए होंगे, या एक स्टूडेंट को 5 मिल गए होंगे, या एक को 6 मिल गए होंगे, एक को 2 मिल गए होंगे, सारे के सारे वो केस आ गए, तो 6 टू पावर 10। और अगर मान लीजिए वो केस जो मैंने अभी कहा था, अगर वो केस इसके अंदर आ जाता, कौन सा केस, अगर मान लीजिए इसमें लिखा हुआ जाता नॉट ऑल प्राइज टू सिंगल, नॉट ऑल प्राइज टू सिंगल स्टूडेंट, अगर सारे के सारे प्राइज एक ही स्टूडेंट को नहीं दिए जाएं तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 6 टू पावर 10 तो टोटल है, उसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस कर दो, मतलब या तो सारे के सारे फर्स्ट स्टूडेंट को मिल गए, या सेकंड को, या थर्ड को, या फोर्थ को, या फिफ्थ को, या सिक्स्थ को, तो ये 6 जो वेज हैं इनको अपन माइनस कर देंगे, तो आंसर आ गया 6 टू पावर 10 माइनस का 6। तो बताइए लेटर बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट और स्टूडेंट को प्राइज देने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है आपका, वो है थर्ड, रिंग एंड फिंगर। फिंगर की स्पेलिंग सही है, फिंगर, यस, रिंग एंड फिंगर, कि भाई ये आपकी अंगुलियां हैं, मान लीजिए 5 अंगुलियां हैं, मान लीजिए मेरे पास से 10 रिंग हैं, वो 5 अंगुलियों में 10 रिंग पहनने के टोटल कितने तरीके होंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो क्वेश्चन से आप जल्दी समझ पाओगे और कॉन्सेप्ट भी आपका बन जाएगा। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वेज in which 6 rings can be worn on the 4 fingers, फिंगर की स्पेलिंग सही बेटा, FINGER, फिंगर ऑफ 1 हैंड। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, कितने तरीके होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, इसकी 6 रिंग कैन बी वॉर्न 4 फिंगर्स, 4 अंगुलियों में पहनना है। अब याद करो कॉन्सेप्ट भाई, जैसे ये मेरी फिंगर है, ये मेरे पास रिंग है, तो फिंगर में रिंग कैसे पहनेंगे, ऐसे तो पहनेंगे, ऐसे थोड़े पहनेंगे, ऐसे नहीं पहनते ना। तो क्या है, नीचे कौन है, नीचे है फिंगर, ऊपर क्या है, रिंग। तो याद रखेंगे कॉन्सेप्ट, क्या इसका कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि जितनी भी फिंगर हैं, फिंगर्स टू पावर रिंग। अरे भाई ये आपकी मान लीजिए फिंगर है, ये आपकी पास रिंग है, तो फिंगर की पावर रिंग ऊपर से तो पहनेंगे। तो यहाँ पे कितनी फिंगर है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर देयर आर 4 फिंगर, रिंग कितनी है 6, आंसर कितना हो गया 4 की पावर 6, 4 की पावर 6। और अगर मान लीजिए इसमें बोल दें कि सर सारी की सारी रिंग एक ही अंगुली में ना पहने, सारी की सारी रिंग एक ही अंगुली में नहीं पहननी हो, तो आप 4 माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ फिंगर माइनस कर देंगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये अपना थर्ड कॉन्सेप्ट हो गया रिंग एंड फिंगर का। ओके, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो फोर्थ, ये जो मैं अभी करवाने जा रहा हूँ बेटा, इस तरह के ये मान लीजिए ट्रेडिशनल क्वेश्चन है,
एग्ज़ाम्स में बहुत बार आते हैं और आपको दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़े, इसलिए मैं आपको ये कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ जिसमें आप NPR और NCR के कन्फ्यूज़न में ना आ जाएं। मान लीजिए फोर्थ क्वेश्चन ये है। फोर्थ क्वेश्चन में है एक तो वोटर एंड कैंडिडेट। वोटर एंड कैंडिडेट, इसका एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए इलेक्शन हो रहे हैं, 5 कैंडिडेट हैं वहाँ पे, 5 उम्मीदवार बोलते जिसको, और मान लीजिए 10 लोग हैं वोट करने वाले हैं, उनको वोट देने वाले हैं, तो बताइए कितनी तरह से वोट कर सकते हैं। अब इसमें भी वो स्पेशल केस, सारे के सारे कैंडिडेट एक ही को वोट ना करे, ये भी केस पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप कैसे करेंगे, इसमें आप ऐसे याद रखो, जितने कैंडिडेट हैं उतने, मान लीजिए आपके इलेक्शन पेटी लगा रखी है उनकी, ये जैसे मान लो ये इलेक्शन की पेटी है, जैसे आप याद कर रहे थे ना अभी पोस्ट लेटर बॉक्स वाला, वैसे ही याद रख लो, ये इलेक्शन की पेटी है, ये इलेक्शन की पेटी है, इलेक्शन बॉक्स, ठीक है। और ऊपर से क्या करते हैं अपन, वोट डालते हैं। अरे वोट डालते कि नहीं डालते, तो वही कॉन्सेप्ट हो गया लेटर बॉक्स वाला, क्या, इलेक्शन बॉक्स की पावर वोट। तो अगर मान लीजिए आपको बोलता है क्वेश्चन में कि 10 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट को 5% वोट करना चाहते हैं, तो कितने तरह से उनको वोट कर सकते हैं, तो आंसर हो गया 10 की पावर 5, मतलब इलेक्शन बॉक्स की पावर वोट, कि कितने लोग वोट कर सकते हैं। तो इन चारों में मैंने कहा कि सिमिलर प्रोसीजर है, ओके, यस। इसी वे में आप नेक्स्ट देखिएगा और क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं यहाँ पे, वो देखो, ये 4 हो गए अपने। ओके, अभी अपन दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, ये चारों तो समझ में आ गया आपके, ओके। दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, देखिएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है नंबर ऑफ मैचेज। नंबर ऑफ मैचेज कैसे निकालते हैं, मान लीजिए जैसे 5 टीम हैं, उन टीम्स का आपस में एक दूसरे से मैच होना है। अब बताओ 5 टीमों में आपस में हर मैच एक दूसरे से एक मैच खेलती है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेज कितने होंगे। या मान लीजिए टीमें आपस में एक दूसरे से 2 मैच खेलती है, टोटल नंबर ऑफ मैचेज कितने होंगे। या इसका क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेज गिवन है, तो बताइए कितने टीम होगी, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन करते हैं, देखो, क्वेश्चन है, इन ए फुटबॉल competition, in a football competition there are 9 teams. There are 9 teams. Each team play other twice. What is the total number of मैचेज। हाँ जी, एक फुटबॉल कंपटीशन है
टोटल नंबर ऑफ टीम है n 9 और हर टीम एक दूसरे से कितने मैच खेल रही है, दो दो, ट्वाइस। तो बताइए कितने नंबर ऑफ मैचेज होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट बता दूँ, हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ मैचेज, टोटल नंबर ऑफ मैचेज का जो ट्रिक है वो है आपका NC2 इंटू पी। NC2 इंटू पी। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टीम कितना है, 9, और पी का मतलब हर टीम कितनी बार मैच करेगी एक दूसरे से। तो यहाँ बोल रहा है 2 टाइम, हर टीम दो दो बार मैच खेलेगी। तो पी का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे कितना आंसर हो गया, 9C2 इंटू 2। 9C2 का मतलब 9 इंटू 8 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 72। 72 मैचेज होंगे। टोटल नंबर ऑफ मैचेज कितने हो जाएंगे, 72। ओके, एक और मैच देखते हैं, देखिएगा। देखिए एक और क्वेश्चन है, इन ए हॉकी लीग, इन ए हॉकी लीग देयर आर 10 टीम, देयर आर 10 टीम, each play every other team once। हाँ जी, एक हॉकी का लीग है जिसमें 10 टीमें हैं और हर टीम दूसरी टीम से एक मैच करना चाहती है। बताइए टोटल नंबर ऑफ मैचेज कितने होंगे। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल हो गया, NC2 इंटू 1, क्योंकि एक एक मैच ही होना है। तो आंसर हो गया 10 इंटू 9, 1 इंटू 2 मतलब 45। टोटल नंबर ऑफ मैचेज कितने होंगे बेटा, 45। तो इस तरह से आप NC2 इंटू पी करके टोटल नंबर ऑफ मैचेज निकाल सकते हैं। अगर हर टीम दूसरी टीम से 3-3 मैच करना चाहती है तो पी का वैल्यू 3 हो जाएगा, एक मैच खेलना चाहती है तो 1 हो जाएगा। ओके, इसके बाद में अपन चलते हैं नंबर ऑफ मैचेज के बाद में नंबर ऑफ हैंडशेक। देखिएगा नंबर ऑफ हैंडशेक का क्वेश्चन कैसे आता है। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है बेटा, जो एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं इन चीज़ों में। तो अगर अभी आप इन वीडियो को देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो, इन ए कॉन्फ्रेंस ऑफ 8 पर्सन, इन ए कॉन्फ्रेंस ऑफ 8 पर्सन, कॉन्फ्रेंस ऑफ 8 पर्सन, if each person shake hand with the other one only, then total number of handshake या number of shake hands shall be। बताइए कितने नंबर ऑफ हैंडशेक होंगे। अगर 8 लोग एक कॉन्फ्रेंस में हैं, वो एक दूसरे से ऐसे हाथ मिलाते हैं, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला याद रखें, NC2, 8 लोग हैं इसलिए हो गया 8C2, मतलब 8 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 2 कितना हो गया, 28। तो टोटल नंबर ऑफ हैंड से कितने हो गए, 28। इसके बाद में आता है एक क्वेश्चन का क्वेश्चंस, एग्जाम क्वेश्चन, ऐसा कुछ लिखा होता है एग्जाम क्वेश्चन, और उनको कैसे करना होता है वो देखिएगा। इसके क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स
कोई एग्ज़ाम है, मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हर क्वेश्चन के 2 ऑप्शन है, देयर आर 2 ऑप्शन, या फिर मान लीजिए ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आ गए, ट्रू फॉल्स 10 क्वेश्चन है टोटल और हर क्वेश्चन के 2 ऑप्शन हैं, तो बताइए कोई स्टूडेंट कितने तरह से उनके जवाब दे सकता है? तो आप कहेंगे सर अगर हर क्वेश्चन के 2 ऑप्शन हैं और टोटल 10 क्वेश्चन है तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए वो हो गया 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। तो हमेशा याद रखना जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप ऑप्शन की पावर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रखेंगे, ऑप्शन की पावर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रखेंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा। ऑप्शन की पावर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या है देखो। इन एन एग्जामिनेशन, इन एन एग्जामिनेशन देर आर 3 मल्टीपल चॉइस, देर आर 3 मल्टीपल choice questions, there are 3 multiple choice questions and each question has 4 choices। होता है ना, जैसे आपके एग्जाम में आते हैं 4 चॉइस वाला क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज in which, number of ways in which a student can fail to get all answer, a student can fail to get on answer correct। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 3, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 3 क्वेश्चंस हैं, ऑप्शन कितने हैं 4, हर क्वेश्चन में कितने ऑप्शन हैं 4, A B C D ये 4 मान लीजिए। तो अगर कोई स्टूडेंट टोटल आंसर देना चाहता है तो उसके आंसर कितने हो गए टोटल 4 टू पावर 3। मैंने अभी कहा था ऑप्शन की पावर क्वेश्चन 4 की पावर 3 हो गया 64। टोटल उसके आंसर देने के कितने तरीके हो गए 64 वेज हो गए। अगर वो उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देना चाहता है तो उसके टोटल वेज कितने हो गए 64 वेज हो गए। जैसे मान लो उसने भर दिया, सब में भर दिया ए, ठीक है, या भर दिया मान लो A B, या भर दिया ABC या ABD, इस तरह से वो अलग अलग वेज में आंसर दे रहा है हर बार। तो टोटल कितने हो गए 64। उन 64 में एक पैटर्न ऐसा बनेगा, इन 64 में एक पैटर्न ऐसा बनेगा जिसमें सारे के सारे आंसर क्या होंगे सही होंगे। तो सारे के सारे आंसर सही होंगे, वो एक पैटर्न बनेगा। अगर वो एक पैटर्न आप माइनस कर दें तो बाकी जो 63 है वो क्या होंगे रॉन्ग। तो 63 टाइम वो फेल होगा, ओनली एक बार वो पास होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप डायरेक्ट इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके कर सकते हैं, चाहे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो चाहे प्रोबेबिलिटी हो। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।